अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसा इल्जाम? हाँ, शौर्य कोई गैर कानूनी हरकत कर ही नहीं सकता। शौर्य क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया है उसने। और आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हमारे ही घर में आके हमारे बेटे के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है और आप लोग लगाने भी दे रहे हैं। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारा घर का बेटा है शौर्य, और ये लड़की इसकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरे शौर्य की तरफदारी कोई नहीं कर रहा। ना तो हम राजवीर का साथ दे रहे हैं, ना हम शौर्य का साथ दे रहे हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए हम दोनों की बात को जानना चाह रहे हैं ताकि हम सच को जान सकें। सच क्या है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है, इश्यूज क्या है। ये दोनों बाद में एक दूसरे को देखते हैं, पहले झगड़ते हैं, ये तुम्हें नहीं दिख रहा? इतनी परेशानियां चल रही, ये तुम्हें नहीं दिख रही? सब लोग परेशान हो रहे, ये तुम्हें नहीं दिख रहा? इस परेशानी को, इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना जरूरी है। आप तो ऐसी बात कर रहे जैसे बहुत छोटी मोटी बात है। दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जो समझ रहे हैं उससे कई ज्यादा बड़ी बात है ये। दिख तो नहीं रहा। हाँ, एक्चुअली तो मुझे समझ में आ गया है कि ये सब जो ड्रामा हुआ है ना, इसके पीछे रीजन क्या है। तुम जैसे छोटे लोग ना, तुम्हारी औकात ही यही होती है। तुम लोग बड़े लोगों के घर में घुसते हो और फिर उनसे ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठना चाहते हो। यही चाहते हो ना तुम? हाँ, आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे कि आपको इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत है, लेकिन मेरी लाइफ में पैसों की कोई अहमियत नहीं है। वाओ, रियली? रियली पैसों की कोई अहमियत नहीं है? एक्चुअली पैसे से ना कुछ भी खरीदा जा सकता है। पैसे की अहमियत होती है, ब्रांडेड जिंदगी से लेके ब्रांडेड कपड़े तक। पैसे के बिना आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है, और मैं जानती हूँ तुम वही पैसा चाहते हो। हाँ, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आधे से ज्यादा फसाद की जड़ ये पैसे ही है। और हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि मैं पैसों के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो यकीन मानिए, मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो जितना पैसा शौर्य के पास है ना, एटलीस्ट उसका आधा तो इस वक्त मेरे पास होता। लेकिन नहीं चाहिए मुझे कोई पैसा, नहीं चाहिए, क्योंकि पैसों से सारी चीजें खरीदी नहीं जा सकती है। रिश्ते, नाते, प्यार, इंसानियत। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और पैसों की लड़ाई कभी थी ही नहीं। आप लोगों को तो पता भी नहीं कि इसने क्या किया है। पहली बार शौर्य को मैं हाईवे पर मिला था। जहां पर शौर्य ने अपनी जीप से एक बस का एक्सीडेंट करवाया। खुद ही बस का एक्सीडेंट किया, जिसमें कई सारे लोग थे। मैं और मेरी मासी भी थे उसमें। और आपको पता है, अगर चोट मुझे लगती तो मैं जाने देता, लेकिन चोट मेरी मासी को लगी। अगर मेरी मासी को कोई भी चोट देगा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मेरा खून खौलने लगता है। और इस शराबी ने वहां पर सिर्फ अपने मजे के लिए बस का एक्सीडेंट किया, सबकी जान खतरे में डाली। इसी वजह से मैंने इसे अरेस्ट करवाया। सिर्फ अरेस्ट ही नहीं करवाया, तूने मेरी म्यूजिक लॉन्च पार्टी पूरी की पूरी बर्बाद कर दी। ओ हेलो, कौन सी पार्टी? क्या पार्टी? अगर मेरा बस चलता ना, तुझे जेल के बाहर कभी आने नहीं देता।
मेरी मासी का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने मुझसे कहा कि उसे बाहर जाने दो, छोड़ दो, बच्चा है, इसलिए मैंने छोड़ दी बात, वरना तू इस वक्त जेल में पार्टी कर रहा होता। और इतना भी काफी नहीं है, आपके ये जो साहबजादे हैं, ये आपकी बिगड़ी हुई औलाद जो है, इन्होंने पुलिस की कस्टडी से बाहर आते ही वापस से मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की। कितना झूठ बोलोगे? तू और तेरी गर्लफ्रेंड झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तू ये अपने जजमेंट्स, ये कमेंट्स अपने पास रख, ओके? और लड़की से कैसे बात करते पहले जाके सीख के आ। बल्कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुझे तो पता भी नहीं है, तूने जिस बस का एक्सीडेंट करवाया था ना, वहां पर सबकी मदद की पलकी ने, मेरे मासी की, वहां पर जितने लोग थे सबका इलाज किया। और मुंबई में मेरी पहली दोस्त है वो, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। और तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे लिए ये सारे रिश्तों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि तू तो नशे में रहता हमेशा, चाहे तूने पी हो या ना पी हो। इसलिए शायद इसी नशे में तूने उस दिन पलकी की शादी में आके क्या कुछ नहीं कह दिया, पलकी को, उसके परिवार को, सबकी बेइज्जती की। ये वही शादी है जहां पर आपने पलकी को आकर आशीर्वाद दिया था। आपके इसी शौर्य ने पलकी की वो शादी तोड़वा दी। क्या कुछ नहीं कहा, परिवार की बेइज्जती की, बदनामी की, और पलकी को क्या कुछ नहीं बोला इसने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।